साथियों, हम अनेकों अवतारों को जानते हैं, लेकिन यह कहना शायद ही ठीक हो कि हम उनको भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम ठीक प्रकार से तो खुद को भी नहीं जानते। और जिस अनुपात में हम खुद को जानते हैं, उसी अनुपात में हम अपने अवतारों को भी जानते हैं। अपने अवतारों का जानना हमारी खुद की पृष्ठभूमि में होता है। वह पैमाना हम स्वयं होते हैं, जिस पैमाने पर हम अपने अवतारों की शक्ति और सामर्थ्य को काउंट करते हैं। साथियों, वास्तव में जो यह परम चेतना है, यह इन शरीरों के माध्यम से तीन भांति से प्रकट होती है। वह होता है, प्रथम जो स्वरूप है वह होता है मन का तल, दूसरा होता है व्यक्तिगत तल और तीसरा होता है आत्मिक तल। हम आमतौर से जो एक आम जनजीवन होता है, वह आमतौर से मन के तल पर जिया गया जीवन होता है। और मन वास्तव में है क्या? मन हमारी आसपास की परिस्थितियां, आसपास की जो हमारी धारणाएं, मान्यताएं हैं, उनके अनुसार हमारा मन एक स्वरूप ले लेता है। और क्योंकि ये परिस्थितियां, ये मान्यताएं समय के साथ साथ, और न केवल समय के साथ साथ, न केवल काल के अनुसार, बल्कि परिस्थिति और देश के अनुसार रीजन टू रीजन भी बदलती रहती है। और क्योंकि इनमें बदलाव इतने ज्यादा होते हैं, तो इन बदलावों की वजह से एक भटकाव हमारे अंदर आ जाता है, एक उलझन हमारे अंदर पैदा हो जाती है। और न केवल उलझन, बल्कि एक बेचैनी भी पैदा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब व्यक्ति आत्मिक तल पर जीता है, और आत्मा तो परम सत्य होती है, शाश्वत होती है, और इसी वजह से वहां परम शांति भी होती है। लेकिन मन के तल पर जीने से व्यक्ति परम अशांति को अनुभूत करता है। ठीक इन दोनों के बीच में एक तल और होता है, वह होता है व्यक्तिगत तल। जब व्यक्ति अपने जीवन को, अपनी चेतना को, अपने स्वयं, अपने सेल्फ के आसपास एक स्वरूप देता है, जब उसकी परिधि उसके स्वयं के आसपास ही होती है, तो उसका जो सांसारिक जीवन है, जो सांसारिक सफलता है, उसे मन के तल पर जीवन जीने वाले व्यक्ति से ज्यादा अचीव कर पाता है। क्योंकि उसका दायरा एक लिमिटेड होता है, तो उसकी बेचैनी और उसकी अशांति भी लिमिटेड होती है उस व्यक्ति के मुकाबले जो अपने जीवन को मन के तल पर जीता है। इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर जीने वाला व्यक्ति सांसारिक सफलता को थोड़ा ज्यादा अचीव कर लेता है। लेकिन इन दोनों के विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपनी इस चेतना को, अपनी इस जीवन ऊर्जा को आत्मिक स्तर पर जीता है, तो उसके अंदर वह अनंत ऊर्जा, जो इस परम अस्तित्व की जो अनंत ऊर्जा है, वह उसके माध्यम से प्रकट होती है। वास्तव में तब उसका जीवन खुद का जीवन नहीं होता, बल्कि इस पूरे अस्तित्व का जीवन होता है। जब व्यक्ति खुद के आवेगों, खुद की फीलिंग्स, खुद के स्वार्थों को भुलाकर अपने अंदर उस आत्मा को प्रकट होने के लिए जगह देता है, तो फिर वह आत्मा, वह परम सत्ता उसके माध्यम से प्रकट होकर इस परम सत्ता के लिए, इस परम अस्तित्व के लिए कार्य करती है। और वह कार्य इतनी विराट ऊर्जा के साथ होता है कि जब हम उसको अपनी एक आम नजर से तोलते हैं, तो वह वास्तव में बहुत बड़ा होता है। न केवल बड़ा होता है, बल्कि असंभव होता है, क्योंकि हम अपने जीवन में एक लिमिटेड दायरे में जिए होते हैं। हमारे अपने निजी स्वार्थ, निजी धारणाएं होती है, जिसकी वजह से हम एक छोटे दिए की भांति होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वह दिया अपने आसपास की हवा में, उसके झोंकों में बार बार उसकी जो लो है वह डगमगाती रहती है। लेकिन आत्मिक तल पर जीवन जीने वाले व्यक्ति की जो लो है, वह सूरज की भांति होती है। उसका जीवन सूरज के प्रकाश की भांति होता है, जो पूरे अस्तित्व को अपना प्रकाश बिखेरता है।